एक बार आधी रात उदास थी। मैं सोच रहा था, थका और कमज़ोर था। भूली हुई पुरानी किताबों को पढ़ रहा था। जब मैं झपकी लेने लगा, तभी दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटा रहा हो। कोई मेहमान है, मैंने धीरे से कहा। मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा है, इतना है और कुछ नहीं। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। दिसंबर की उदास रात थी। आग की बुझती हुई चिंगारियां जमीन पर परछाइयां बना रही थीं। मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। अपने किताबों से अपने दुख को भुलाना चाहता था। उस प्यारी लड़की के दुख को, जिसका नाम फरिश्तों ने लेनोर रखा था, जिसका नाम यहाँ अब कोई नहीं लेगा, कभी नहीं। हल्के बैगनी पर्दे जब हिलते थे, मुझे अजीब सा डर लगता जो पहले कभी नहीं लगा था। अपने दिल को शांत करने के लिए मैं फिर से कहने लगा, यहाँ कोई मेहमान है जो दरवाज़ा खटखटा रहा है। कोई देर से आया मेहमान जो अंदर आना चाहता है। बस यही है और कुछ नहीं। फिर मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। अब बिना रुके मैंने कहा, श्रीमान। मैंने कहा, या श्रीमती, कृपया मुझे माफ़ करना। असल में मैं झपकी ले रहा था। आपने इतने धीरे धीरे से दरवाज़ा खटखटाया, इतने धीरे धीरे से खटखटाया कि मुझे ठीक से सुना ही नहीं दिया। मैंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। वहाँ सिर्फ अंधेरा था और कुछ नहीं। मैं उस अंधेरे में झांकता रहा। लंबे समय तक खड़ा होकर सोचता रहा, डरता रहा, सपने देखने लगा जो कभी कभी किसी इंसान ने नहीं देखे। पर चारों तरफ शांति थी, कोई आवाज़ नहीं थी। सिर्फ एक शब्द मैंने फुसफुसाया, लेनोर। मेरी आवाज़ गूंजी, लेनोर। बस इतना ही हुआ और कुछ नहीं। कमरे में वापस लौटते हुए मेरा दिल जल रहा था। फिर से मैंने सुना खटखटाने की आवाज़, पहले से ज़्यादा तेज। पक्का, मैंने कहा, पक्का खिड़की पर कुछ है। मुझे देखना चाहिए कि क्या है। ये रहस्य जानना चाहिए। थोड़ी देर दिल शांत करूं और इस रहस्य को समझूं, या सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। मैंने खिड़की का पर्दा खोल दिया। तभी पंख फड़फड़ाते हुए पुराने जमाने का एक बड़ा सा कौवा अंदर आया। उसने कोई सलाम नहीं किया, एक पल के लिए भी नहीं रुका। राजा या रानी की तरह मेरे दरवाजे के ऊपर जाकर बैठ गया। दरवाजे के ऊपर लगी मूर्ति पर बैठ गया। बस बैठ गया और कुछ नहीं। उस काले कौवे को देखकर मेरी उदासी में हंसी आ गई। उसका गंभीर और कठोर चेहरा देखकर मैंने कहा, भले ही तुम्हारे पंख कटे और झड़े हुए हैं, पर तुम डरपोक नहीं हो। पुराने जमाने के काले डरावने कौवे जो रात के किनारे से आए हों, मुझे बताओ, उस रात की दुनिया में तुम्हारा नाम क्या है? कौवे ने कहा, नेवर मोर, यानी फिर कभी नहीं। मुझे बड़ा अजीब लगा कि वह भद्दा सा पंछी साफ साफ बोल रहा था, हालांकि उसका कुछ मतलब नहीं रखता। हम सब जानते हैं कि कभी किसी इंसान ने अपने दरवाजे के ऊपर ऐसे पंछी को नहीं देखा होगा। किसी पंछी या जानवर को जो बैठकर ऐसा कहता हो, नेवर मोर, यानी फिर कभी नहीं। लेकिन वो कौवा अकेले बैठा था और सिर्फ यही एक शब्द बोला, जैसे उसने अपना सारा दुख इसी एक शब्द में निकाल दिया हो। फिर उसने कुछ नहीं कहा, अपने पंख भी नहीं हिलाए। मैंने धीरे से कहा, बाकी दोस्त भी मुझे छोड़ गए हैं। कल यह पंछी भी चला जाएगा, जैसे मेरी उम्मीदें गईं। तभी उस पंछी ने कहा, नेवर मोर, यानी फिर कभी नहीं। उसके जवाब से मैं हैरान हो गया।
मैंने कहा, जरूर यह बात वही शब्द है जो इसने किसी दुखी मालिक से सीखा है, जिसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं और वो हमेशा यही उदास शब्द दोहराता है, फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं, नेवर मोर। लेकिन वह कौवा मुझे देखकर फिर से मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। आरामदायक कुर्सी उसके सामने लगा दी। मैं सोचने लगा, इस डरावने पुराने पंछी के इस शब्द का मतलब क्या है, नेवर मोर। मैं बैठे बैठे सोचता रहा, पर उस पंछी से कुछ नहीं कहा, जिसकी तेज आंखें मेरे दिल को जला रही थीं। और भी बातें सोचता रहा, अपना सिर आराम से तकिए पर रखे हुए, उस तकिए पर जहां अब वह कभी सिर नहीं रखेगी। हाँ, अब वह फिर कभी नहीं। मुझे लगा हवा भारी हो गई है, कहीं से सुगंध आ रही है जो स्वर्ग के फरिश्तों ने फैलाई थी। मैं चिल्लाया, दुखी इंसान, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें यह सुगंध भेजी है, लेनोर की याद से राहत पाने के लिए। इसे पी लो और उसे भूल जाओ। कौवे ने कहा, नेवर मोर, फिर कभी नहीं। मैंने कहा, बुरी बात बोलने वाले पंछी, बताओ, क्या कहीं मेरे दिल को राहत मिलेगी? क्या मैं स्वर्ग में फिर से उस प्यारे लेनोर को गले लगा सकूंगा? कौवे ने कहा, नेवर मोर, यानी फिर कभी नहीं। मैंने कहा, बस, अब जाओ यहाँ से काले झूठे पंछी, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे दिल से अपनी चोंच निकालो, मेरे दरवाजे से हट जाओ। कौवे ने कहा, नेवर मोर, यानी फिर कभी नहीं। और वह कौवा आज भी वहीं बैठा है, मेरे दरवाजे के ऊपर लगी मूर्ति पर। उसकी आंखें शैतान की तरह दिखती हैं, जो सपने देख रहा हो, और मेरे कमरे में उसकी परछाई जमीन पर गिर रही है, और मेरी आत्मा उस परछाई से फिर कभी नहीं निकल पाएगी। हाँ, फिर कभी नहीं। नेवर मोर, नेवर मोर।